एली, तुमसे एक बात पूछूं मैं? क्या कभी तुमने किसी भी लड़के को उसके कहने से पहले आई लव यू कहा है? अरे यार हाँ, मगर आखिरी बार था वो। क्यों? क्योंकि मैंने कह दिया था ना यार, और मैं वहीं रह गई। और वो आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर भागने के बहाने ढूंढने लगा। यानी उसने शॉर्टकट से सी यू सून कह दिया मुझे। यार देखा, नाइटमेयर की तरह है ना बिल्कुल ही। मैं तौबा तौबा कर चुकी हूँ। यानी जब तक अब कोई और मुझसे सीरियस होकर वो आई लव यू नहीं कहेगा, मैंने कभी भी उसे प्रपोज नहीं करना है। यानी लड़के ऐसी चीजों से डरते हैं, उन लोगों के कान में तो सीधा शादी का बैंड बजने लग जाता है। यार सीरियसली, रिलेशनशिप भी इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड चीज है। हंसो मत मीरा, मैं सीरियस हूँ। इन लोगों के हिसाब से ये एक फर्दर स्टेप है। मेरी बात सुनो, तुम तो इमरान को आई लव यू नहीं बोलने जा रही हो कहीं? हाँ नहीं तो ऐसे ही पूछ रही थी। बहुत अच्छा फैसला है तुम्हारे लिए। एक्सक्यूज मी, क्या मुझे एक बड़ा पैक चीज का मिल सकता है? क्यों नहीं, बिल्कुल। लैला, सरप्राइज, देखो मैं आ गई। कैसी हो तुम? तुम यहाँ अचानक कैसे आ गई लैला? बाबा ने इस बार अपनी एनुअल लीव्स न्यू ईयर की छुट्टियों के साथ ली थी, तो हमारा यहाँ आने का प्रोग्राम बन गया, बस आ गई। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। कितनी स्मार्ट हो गई हो ना? ऐसा ही है। बहुत खूबसूरत हो गई हो। थैंक यू सो मच। और ये अंगूठी नहीं नहीं, मैं अभी अभी उस लड़के से ब्रेकअप करके आई हूँ। मैं ऐसी चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम लोगों के क्या हाल चाल है? इमरान कैसा है? तुम्हारी उससे मुलाकात होती है? ओह, तुम्हें तो पता ही नहीं तुम्हारी एब्सेंस में यहाँ क्या क्या हुआ है। ओहो, कोई प्रॉब्लम हुई तुम दोनों के बीच? एक मिनट रुको जरा। जी मैम, आपको कुछ चाहिए? लैला, क्या वाकई तुम चीज लेने आई थी? नहीं यार, मैं तो यहाँ तुमसे मिलने आई थी। मेरा फोन चेंज हुआ था तो सारे नंबर डिलीट हो गए थे। तुम्हारी अम्मी से पता चला तुम यहाँ हो। अच्छा, मैं तुम्हारा टाइम नहीं लेती। थोड़ी देर रुको तो सही। नहीं, मैं चलती हूँ। जब तुम फ्री होगी मैं तब आ जाऊंगी। सुनो, मगर भूलना मत, जरूर आना। ठीक है। सुनो, इमरान लोग अभी भी तुम्हारे सामने रहते हैं? इमरान, उसका तो पूछो मत, वो अब कहीं और रहता है। अच्छा, पर कहाँ? आई अंडरस्टैंड। बाय बाय, सी यू। जी कहिए। नॉर्मली हम लोग घंटों के हिसाब से काम करते हैं। क्या तुम पढ़ते हो? जी पढ़ता हूँ। फिर तुम्हारी ड्यूटी हम तुम्हारे हिसाब से सेट करेंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो। वैसे भी मेरी क्लासेस सुबह को होती है। अभी न्यू ईयर का सीजन है, इसलिए थोड़ा बिजी होंगे। हो सकता है लेट नाइट भी काम करना पड़े। नया सामान आ चुका है, हमें शॉप बंद करने के बाद उसे भी सेट करना है। कोई इशू नहीं होगा, मैं स्केड्यूल सेट कर लूंगा। वैसे शॉप बंद होने के बाद अगर एक्स्ट्रा काम करोगे तो उसकी उज्जत अच्छी मिलेगी। इंशाल्लाह। चलो ठीक है, फिर मुबारक हो। शुक्रिया। हाय मीरा, उसके लिए एक लेदर जैकेट ले लो ना, बहुत अच्छी लगेगी उस पर। यार मैं उसके लिए कुछ अच्छा लेना चाहती हूँ जो बहुत महंगा ना लगे उसे। और उससे अच्छी भी लगनी चाहिए। मेरा मतलब है कोई ऐसी चीज जो वो हमेशा अपने पास रख सके। हाँ तो उसके लिए कटर। एली, हाय, पता नहीं क्या बोलती रहती। कितनी शरीर हो गई हो यार तुम। करूंगी मैं तुम्हारा। मीरा, मीरा प्लीज मेरी बात सुनो। मीरा, एक बार मेरी बात सुन लो। मुझसे बात मत कीजिए बाबा, मुझे बहुत गुस्सा है। मैं कुछ ऐसा नहीं कहना चाहती जिसमें मुझे अफसोस हो बाद में। मैं खुद को डिफेंड करने नहीं आया हूं। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत गलत किया जिससे तुम लोगों को तकलीफ पहुंची। और जब ये सोचता हूं कि इस बात से तुम पर कितना असर पड़ेगा तो मेरा दिमाग माउफ हो जाता है। बहुत शर्मिंदा हूं मैं। माफी मांगता हूं तुमसे। काश मुझे उसी दिन मौका मिलता तो मैं तमाम गलतियों का अजाला कर देता। बदकिस्मती से मौका तो मेरे पास नहीं था। बेटा, मुझसे नफरत मत करो प्लीज। नाराज हो जाओ, गुस्सा कर लो, लेकिन बात करो मुझसे। अपनी जिंदगी से मत निकालो मुझे प्लीज। मैं जानता हूं मेरे सब कुछ कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा।
मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम लोगों के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। कोई आपसे आपकी जान नहीं मांग रहा बाबा। आपको सिर्फ हमारा बाप बनना था। ऐसा बाप बनना था जो अपनी फैमिली के बारे में, उनकी खुशियों के बारे में सोचता हो, बाप की तरह औलाद के साथ रवैया रखता हो। यह बात बिल्कुल ठीक है कि गलतियां सबसे होती हैं। अब मुझे आप पर भरोसा नहीं रहा। बहुत बुरी तरह टूट चुकी हूं मैं। समझ नहीं आ रहा उस मंजर को कैसे हटाऊं अपने जहन से। मैं आपके लिए अपनी मोहब्बत खो चुकी हूं बाबा। ठीक कह रही हो तुम। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ हम 3 रह गए हैं और ये सब आपने हमारे साथ जानबूझकर किया है। आपने सिर्फ अम्मी को ही धोखा नहीं दिया, आपने हम सबके साथ बेवफाई की। मैं तुम लोगों से माफी मांगता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अरदाल साहब, दारुल अमान वाले प्रोजेक्ट की फाइल के अंदर जो रिपोर्ट मौजूद थी वो यहाँ पर नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो कहाँ होगी? बाबा ने दी थी मगर मिल नहीं रही मुझे। अगर मैं रिक्वेस्ट करूँ आपसे तो क्या एक कॉपी भिजवा सकते हैं आप मुझे? जी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि बहुत कॉन्फिडेंशियल है ये, इसीलिए कॉपी की रिक्वेस्ट कर रही थी मैं। ठीक है, थैंक यू। बाबा, निदा, तुम्हें सदफ की कोई खबर है? क्यों, क्या हुआ उसे? कल शाम डिनर के बाद वो जरा नाराज हो गई थी। वो रात को घर भी नहीं आई और उसका फोन भी बंद है। बाबा, आप सदफ को तो जानते हैं, पुरानी आदतें हैं ये सब उसकी। निदा, तुम्हारी बहन के कुछ इश्यूज हैं, तुम उसके लिए टाइम निकालो। बाबा, अगर हम सदफ के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको उसे पैसे जाया करने से रोकना होगा। आप उसके पैसे रोक दे तो फिर आप देखिएगा कि वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। मेरे ख्याल से तुम उसे बिल्कुल वक्त नहीं देती। मेरे ख्याल से उसे वक्त की नहीं, प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। मतलब ये कि हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। लगता है कि अब ऐसा ही करना पड़ेगा। सदफ का इशू वाजे है। वो मोहब्बत चाहती है, ऑनरशिप चाहती है। वो उसके साथ जो हुआ वो काफी नहीं है। हम दोनों एक साथ पले बड़े हैं बाबा। मगर तुम उससे बेहतर हो, उसको हमारी जरूरत है। हम लोगों को उसके लिए कुछ करना होगा। निदा मैडम, ये मैं ले लेती हूँ, शुक्रिया। मेरे ख्याल से फैमिली को डिवाइड करने के बजाय जोड़ने के तरीके ढूंढोगी तो बेहतर होगा। अगर तुम्हारी बहन की कोई खबर मिले तो मुझे बताना। आप फिक्र न कीजिए, मैं बता दूंगी। मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स की कॉपी तो दे दी है, लेकिन आसिफ साहब ने स्पेशली कहा था कि इसकी कोई कॉपी नहीं होनी चाहिए। ये तो आप जानती है ना? अच्छी तरह जानती हूँ मैं अरदाल साहब। मैं इसे अपने पास ही रखूंगी। ठीक है निदा मैडम। शुक्रिया आपका। दरअसल ये खबर मैं तुम्हें खुद नहीं देना चाहता था। इमरान को यह हकीकत अपनी माँ की जुबान ही पता चली, इसलिए मैंने सोचा कि हकीकत तुम्हें भी बता दूं, क्योंकि ये तुम्हारा भी हक है। दरअसल बात ये हुई है, मेरा मतलब है कि शायद ये खुतूत तुम्हारे वालिद ने ना लिखे। मेरे बाबा नहीं मरे हैं सलीम साहब।
तुम्हारी माँ का ही कहना है कि उन्हें उनकी आंखों के सामने मारा है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि वो मरे हैं और वो कहीं ना कहीं छुपकर तंज नादिर के पैसे खा रहे होंगे। तुम्हारी माँ के मुताबिक वो मर चुके हैं और उनका ख्याल है कि ये खतूत का ड्रामा नादिर ही का है। ये सब फजूल बातें हैं सलीम साहब। मान लिया जाए कि अगर ये खतूत नादिर ही भेज रहा है तो फिर इसका मतलब यह है कि इनके जरिए वो तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। हसन तंज नादिर का आदमी था और वो अब्बू का इस्तेमाल करके अम्मी के पास जाके छुप गया था। देखिए, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। हसन ने तो इस बात का पहले से ही सोच रखा था कि अम्मी को पैसों की जगह मालूम है, इसीलिए उसने अम्मी से ताल्लुक जोड़ा था कि वो पैसों तक पहुंच सके। मगर उसका सारा हिसाब गलत हो गया और फिर हम उसके लिए मुसीबत बन गए। इसे मालूम करने का एक ही तरीका है कि किसी तरह नादिर तक पहुंचा जाए। तुम उस आदमी का सरनेम जानते हो? हसन तक जानता हूं बस मैं, कम से कम कहता तो वही है अपना नाम, लेकिन वो झूठ भी बोल सकता है। क्या आप उससे मालूम करेंगे? ओह, खुश आमदीद। थैंक यू। ये लो, ये थैला तुम पकड़ो, इसमें तुम्हारे लिए गिफ्ट भी है। ओह, बहुत शुक्रिया। अरे अंदर आके उतारो। अंदर आके क्या उतारूं, मेरे शूज बहुत गंदे हो गए। नवीन आंटी, नवीन आंटी। उन्होंने सुना ही नहीं। यार उन्हें छोड़ो, तुम अंदर आओ। क्या हुआ, क्या आप लोगों की बिल्कुल बात नहीं रही? अरे ये लोग तो पहले ही अजीब थे और अब वक्त के साथ तो और भी अजीब हो गए हैं। वेलकम बेटा, तुम आओ। कैसी हैं आप? मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। और हमने भी। ये आपके लिए केक लाई है। इतनी जहमत की क्या जरूरत थी? अरे इसमें जहमत की क्या बात है, अभी हम सब चाय के साथ खाएंगे। पहले खाना खा लो, उसके बाद खाएंगे। नई सास पसंद करती है तुम्हें? हाँ, पुरानी सास तो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उन्होंने देखा नहीं होगा। वो तो हमेशा से ऐसे थे, जब चाहते हैं देख लेते हैं और जब कोई काम नहीं होता तो नजर नहीं आता। मैं देख रही हूँ इन दोनों का किस्सा तो खत्म हो गया, पर आप लोग अभी भी उनसे नाराज हैं। दफा हो, वो मनहूस सही जगह पहुंच गया। अपनी घटिया हरकतों की वजह से ही जेल में है। मुझे पता है, आयशा ने बताया कि इमरान घर छोड़ के जा चुका है। हाँ, वो तो खुशकिस्मत है, आखिर वो एक अमीर खानदान से जाकर जुड़ गया। अब कोई भी बेटा घर पर नहीं है और उनकी माँ इस नकचड़े हसन के साथ अकेली रह रही है बेचारी। अम्मी, कोई काम रहता है करने वाला? रोटी उठा के टेबल पे रख दो। अच्छा ठीक है, चलो हम अंदर चलते हैं। बाबा कहने से पहले बहुत सी बातें करनी है तुमसे। ये तो मेरे फेवरेट है। अच्छा ये बताओ, इमरान कब गया यहाँ से? वो तो अगस्त में ही चला गया था। उसकी किस्मत तो देखो। वाकई बहुत लकी है वो। हम सब तो समझ रहे थे उसे जेल हो जाएगी, लेकिन देखो वो कहाँ पहुँच गया। कमाल है। वाकई कमाल है। जानते हो वो आजकल यूनिवर्सिटी भी जा रहा है। क्या? आसिम शकीब काया यूनिवर्सिटी में है वो भी। हाँ। रोशनी बन जाओ तुम मेरे माथे पर लिखी, किस्मत बन जाओ तुम मेरा घर बन जाओ, मेरा घर बन जाओ, और बस मेरी जिंदगी के लिए यही काफी है। तुम मेरी बन जाओ, मेरी बन जाओ। मैं आ गया हूँ। मैं कमरे में हूँ। क्या हाल है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। बाकी लोग कहाँ पर हैं? इमरान यूनिवर्सिटी के बाद किसी बुक शॉप जैसी जगह पर पार्ट टाइम जॉब करने गया है, लेकिन खाने तक पहुंच जाएगा। पढ़ाई का क्या होगा? पैनिक होने वाली बात नहीं है, हमने सारी बातें कर ली हैं और इसने पूरा स्केड्यूल इसी हिसाब से बनाया है। आपने उसे अपनी सारी कहानियां सुना सुना कर आसमान पर चढ़ा दिया है और अब वो उतर ही नहीं रहा है, और इसने फैसला कर लिया कि वो छोटा सलीम सेरेस बनेगा। काश तुम भी मेरे जैसे बनने की कोशिश करते। यार ऐसा ना करो सलीम सेरेस, मेरा दिल तो ना तोड़ो। मैं हाँ। क्लास में पढ़ता हूँ, पागल लोग घर पे पढ़ते हैं। वही बेहतर है। क्या मॉम अभी तक नहीं आई है? वो रास्ते में अभी आती होंगी। यार मैं एक बात सोच रहा हूँ, अगर कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारी मॉम को कहीं घुमाने ले जाऊं तो क्या तुम दोनों अकेले मैनेज कर लोगे? ओए होए, वाकई में? अच्छा आप जरा सही से बताएं, आप लोग कब जा रहे हैं? ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मैं फैसला बदलने में देर नहीं लगाऊंगा। तुम्हारी मॉम भी नहीं बहुत जानती। शुक्रिया। आवाज सुनी आपने? वो आ गई है,
मॉम, डैड के पास आपके लिए सरप्राइज है। मैक, और वो भी सुपर सरप्राइज है। सुपर सरप्राइज थोड़ा है। सब्र कर लो मैक, मुझे बताने दो। नहीं डैड, मैं मॉम को बताऊंगा। कौन सा सुपर सरप्राइज है मैक? एक ऐसी ऑफर जो आप रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ बताओ? डैड ने हमारे ख्वाबों को, मेरा मतलब है आपके ख्वाबों को पूरा करने का फैसला किया है। एक्साइटेड कर रहा है। छोटा सा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। पहले मॉम डैड की बात सुन लेना, प्लीज सुन लेना। मैक, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो प्लीज। ये तो सरप्राइज की आवाज नहीं है, ये तो खतरे की घंटी है। क्या ख्याल है रूम में न चले? अब मुझे और ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी। मैक, आप लोग श्योर है कि मुझे ये बात नहीं सुननी चाहिए? यार कम से कम दरवाजा तो बंद ना करें। अच्छा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आखिर मेरी भी आप लोगों से छुपी पर्सनल लाइफ है। क्या हुआ मेरी जान? क्या है ये? तुम सही थे, बाबा ने वो रिपोर्ट चेंज की है। क्या तुम्हें मालूम है इसका क्या मतलब है? मैं इसमें उनकी पार्टनर नहीं बनूंगी। आर यू श्योर? मैं इस पूरे मामले को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज नहीं कर सकती क्योंकि इसमें मेरे बाबा शामिल हैं। कुछ भी हो, ये गैर कानूनी काम है। तुम जानती हो ना तुम्हारे बाबा तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। बाद में जो करोड़ों लोग मुझे माफ नहीं करेंगे उससे बेहतर है। यही मेरा भी जवाब है। क्या सरप्राइज वाला मामला हल हो गया? क्या तुम कान लगाकर सुन रहे थे? नहीं, कसम से मैंने कान नहीं लगाया, मगर मेरे ख्याल से मॉम ने कुछ अच्छा किया है। तुम्हें मालूम है मैक, जबरदस्त काम किया है तुम्हारी मॉम ने। इस औरत को मैं इतना क्यों चाहता हूँ आज फिर प्रूफ कर दिया। मुझे भी प्रूफ करे ना, मैं भी तो हूँ। आओ यहाँ पर आओ मैक, मेरे पास आओ। मैंने इन्हें ये बताया कि मैं हर चीज से ज्यादा चाहती हूँ तुम दोनों को। हम भी आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं। ये तो और भी हैंडसम हो गया। इसका सूट तो देखो तुम। और इसके साथ ये लड़की मीरा बैलीजे है, बहुत खूबसूरत है और बहुत अमीर भी। अरे वाह। इमरान इनके बीच और फील नहीं करता और अब उसको पैसों की भी कोई टेंशन नहीं होती। क्या इस लड़की का इसके साथ वाकई अफेयर है? जाहिर है सारी जिंदगी तुम्हारा वेट तो नहीं करेगा ना। जवान जान मन हसीन दिल रुपा, मिले तो दिल जवा निसार हो गया, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। ओ घर हमारे ऊपर रह गया बेटा, मॉम और डैड जा रहे हैं। जवान जान मन हसीन दिल रुपा। मैंने अली से बात की है, वो कह रही है ठीक है, तुम भी मीरा को बता देना। शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या सितम हुआ, ये क्या गजब हुआ, ये कैसे कब हुआ न जानू मैं। हैं? अच्छा ठीक है, तुम यूनिवर्सिटी में बता देना। देखो देखो देखो, जवान जानने मन। बस इतना खुश होने की जरूरत नहीं। शायद तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। अरे बाबा, मॉम और डैड जा रहे हैं, घर हमारे लिए खाली है। इमरान, तुम अपने डैड के सामने भी इस तरह से खुश हुए थे क्या? सच बताना। न जानू मैं न जाने वो, जवान जाने मन। जबरदस्त होगा मेरे भाई, एली, मीरा, तुम और मैं। बहुत मजा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे। वैसे वो लोग कब जा रहे हैं? मेरे ख्याल से वीकेंड पर। हद है यार। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, वीकेंड पर हम कुछ ना कुछ तो प्लान कर ही लेंगे। इसलिए नहीं यार, बस मीरा इस वीकेंड यहाँ नहीं है। एक्चुअली वो अपनी अम्मी के साथ कहीं जा रही है। क्या बात कर रहे हो यार, सब खराब हो गया यार। मैं ये सुनकर कितना खुश था। तुम एली के साथ अपना अकेले में प्लान बनाओ,
आराम से एंजॉय करना। तुम्हारे ख्याल से वो आएगी? तुम्ही ने तो बताया था। इस प्लान में तुम लोग भी शामिल थे, मगर अब तो प्लान बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए हैं। तो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैंने हर चीज 4 लोगों के साथ सोची थी। मेरे अंदर ये सब कुछ अकेले करने की कैपेसिटी है क्या? आई एम नॉट श्योर। सारा मजा खराब कर दिया। हद हो गई यार, बहुत बुरा हुआ .net। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। निदा साहिबा से कहो मेरे ऑफिस में आ जाए। निदा साहब अभी तक तशरीफ नहीं लाई हैं, मगर सलीम साहब आपका ऑफिस में इंतजार कर रहे हैं। सुबह सुबह? उन्होंने आने की वजह नहीं बताई। खैर तो है सलीम, ख्वाब में मुझे तो नहीं देख लिया। वैसे हम ये कह सकते हैं, मैं पूरी रात आपके बारे में ही सोचता रहा। नाइट मेयर होगा, नाइट मेयर। मगर हम में से किसके लिए ये फैसला आप ही कीजिए। अच्छा, बोलो क्या बात है? मैंने आखिरी बार आपसे बात करने का फैसला किया है। फाइनली तुम्हें ये एहसास हो गया कि ये पूरा मामला तुम नहीं संभाल पाओगे। मुझे खुशी हुई। नहीं, मैं आपको आखिरी बार मौका देना चाहता हूं कि आप जमीन के बारे में अपना फैसला बदल लें। लगता है तुम सोए नहीं हो, जब भी बेवकूफी की बातें कर रहे हो। ओरिजिनल रिपोर्ट जो आपने चेंज करवाई थी, मैं उस तक पहुंच गया हूं। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है? जिस तरह झूठ बोलकर तुमने ऑर्कन को बेवकूफ बनाया, तुम्हारे ख्याल से तुम मुझे भी बना लोगे? ये झूठ नहीं है। अगर ये डॉक्यूमेंट मैं कोर्ट में पेश कर दूं, तो इस जमीन की कीमत 100 रुपए भी नहीं रहेगी। ये तुम्हें कहां से मिला? आपकी सोच के बरखिलाफ मैं तो फारिग बैठा ही नहीं। मैंने फालतू कामों में टाइम जाया नहीं किया, बल्कि मैं तो इस केस पर दिन रात काम करता रहा। निदा मैडम, ये मैं ले लेती हूँ, शुक्रिया। निदा? नहीं, निदा को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। आप ये काम छोड़ दीजिए आसिम साहब, आप पर ये काम सूट नहीं करता। गेट लॉस्ट। यकीन करें, वक्त आने पर आप मेरा शुक्रिया अदा करेंगे। दफा हो जाओ। हैव अ नाइस डे। जी सर। जल्दी मेरे ऑफिस में आओ, फौरन। क्या हुआ, बात हुई? हाँ मेरी जान, हो गई। तुम सूटकेस पैक कर सकती हो। क्या कहा? डॉक्यूमेंट देखने के बाद तो वो कुछ भी नहीं बोले। ये तो और भी बुरा हुआ। तुम पछता रही हो? बिल्कुल नहीं। आई थिंक ये मुनासिब वक्त होगा कि मैं बाबा से अब अलग हो जाऊं। मैंने कल रात इस बारे में बहुत सोचा है। मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगी। यही तो मेरे ख्याल में अब तुम्हारा पहला एम्प्लॉय भी तैयार है। दफा आओ। आइंदा तुम मुझे इस ऑफिस में कभी भी नजर ना आओ। तुम्हें तुम्हारी बेवकूफी की सजा मिली है। आइंदा तुम कहीं काम नहीं कर पाओगे।
मेरे ख्याल में तुम अरदाल साहब से बात कर लो, उन्हें इस वक्त तुम्हारी आवाज सुनने की बहुत सख्त जरूरत है। मैं अभी कॉल करती हूँ। तुम तो ये जंग जीत गए, लेकिन मेरे और बाबा की बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। मेरी जान, हमारी फैमिली एक बहुत बड़ी फौज है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिक्र मत करो। जब तक तुम हो मुझे कोई खौफ नहीं। ओके सी यू।